नगर पालिका ने पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। नगर पालिका परिषद में शोक सभा हुई। 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त की गई। पूर्व मंत्री आबिद रजा और पालिका अध्यक्ष फातिमा रजा ने आतंकी हमले की निंदा की। खबर बदायूं से। सदर नगर पालिका कार्यालय परिसर में आज हुई शोक सभा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। नगर पालिका परिसर में दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। पूर्व मंत्री आबिद रजा ने आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हरकत की है। धर्म पूछकर निरपराध पर्यटकों को गोली मारने वाले किसी मजहब के पैरोकार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पहलगाम अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। कुछ ही दिनों में यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा से पहले जिहादियों ने यात्रा को लेकर खौफ पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन देशवासी इससे डरने वाले नहीं हैं। इस बार पहले से भी अधिक यात्री अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे और आतंकियों के इरादों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यह कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश एकजुट है। आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोई भी कोशिश, साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। पालिका अध्यक्ष फातिमा रजा ने कहा कि यह कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर हमला है। आतंकियों को जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी सफल नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश एकजुट है। आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इंसानियत को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना क्रूरता की पराकाष्ठा है। जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उनका दुख अकल्पनीय है। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि देश इस तरह की हिंसक और कायरतापूर्ण घटनाओं से नहीं डरेगा। इस मौके पर सभी सभासद, अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पूरा भारत ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के वो लोग जो दुनिया में रहते हैं और दुनिया के वो लोग जो इंसानियत में यकीन करते हैं, उन सबको बहुत अफसोस है, क्योंकि ये कत्ल, ये हत्या, ये सिर्फ लोगों की नहीं है, बल्कि इंसानियत की हत्या है। पवन जी ने कहा कि साजिश लंबी थी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने कभी भी नफरत करने वालों की साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया है। इस घटना में भी एक आदिल नाम का शख्स ने जो अपनी कोशिश कर सकता था और अपनी जान भी गंवाई, 28 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि वहां जाएं, अपने बच्चों को वहां की वादियां दिखाएं। हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर पे फख्र है, स्वर्ग कहा जाता है। जो लोग जाते हैं अपनी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, और ऐसी वारदात, और अफसोस भी कुल 4 लोग, और जम्मू कश्मीर जैसे जहां मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा है, अभी हम यहाँ बैठे हैं। किसी को मारना आसान है, लेकिन मार के बच के निकलना इस सवाल खड़ा करता है। जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, हम सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। और रही बात आतंकवादियों के मकसद की,
हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने तो 1947 में ही ये तय कर दिया था कि हमें हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है। हम यहीं की मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में हमें दफन होना है। बहुत सारे इम्तिहान आए आजादी के बाद। हिंदुस्तान के चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो, सबने मिलकर हमेशा ये साबित किया है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और आज भी सबको गुस्सा है, सबको नफरत है उन लोगों से, क्योंकि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। वो लोग नाम के मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम मजहब को मानने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। चाहे कलमा ना पढ़ने पर मार दिया गया हो और चाहे जय श्री राम ना कहने पर मार दिया गया हो, दोनों लोगों की जाति एक ही है। ये इंसान नहीं है, बल्कि ये जानवर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से वैचारिक विरोध हो सकते, लेकिन जब कभी घर में चाहे कितना ही विवाद हो, अगर गैर से झगड़ा होता है तो पूरा घर एक होता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आज हम देशवासियों के साथ भी खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ भी खड़े हैं। करिए हमला, उन आतंकवादियों को ही ढेर करना मकसद मत बनाइए, क्योंकि ये 4 मरेंगे और 40 पैदा और हो जाएंगे। इनको जो पैदा करता है, इनको जो शरण देता है, उनको मिटाने की जरूरत है, तभी आतंकवाद खत्म होगा। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना शौहर खोया है और किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपने और रिश्तेदार खोए। ये 28 लोगों की बात नहीं है, इससे पहले भी हमले होते रहे और कुछ कार्रवाइयां भी हुई। ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां नहीं हुई।